देंगे 25,000 रुपए, 25,000 रुपए कॉस्ट पे आपको एक राइट दे देते परसों क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेस को. नाउ दिस bar is to be raised so that your parties may realize that they cannot take courts to ransom, because your trial court lawyers, they think that they are above court and they can run the court in the fashion they like. You suffer lordship because क्या करें? Party has to suffer if party has chosen a wrong advocate who is so arrogant. Trial court में जब तक इस बात का दर्द नहीं पहुंचेगा, 200-500 रुपए की कॉस्ट से आप लोगों को कोई दर्द नहीं होता है. Lordship, in this matter, the petitioner was defendant before the trial court. She challenging the order passed by learned trial court, Lordship, whereby her right to cross-examine the plaintiff witness number 1 that was closed. बताइए कहाँ है वो? Lordship, that order is annexure P2 page 22, Lordship. उसके बाद page 23 the order, Lordship. पढ़िएगा क्या लिखा उसमें? वादी आशीष सोनसो प्रकरणवादी साक्षी आशीष रावत साक्ष्य हेतु उपस्थित. थर्ड लाइन, लॉर्डशिप. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण दर्शित करते हुए वादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिए जाने का निवेदन किया. प्रकरणों का अवलोकन किया गया. अवलोकन से दर्शित है कि वादी साक्षी आशीष रावत की साक्ष्य दिनांक 25/1/2022 को लिखित की गई थी तथा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर वादी साक्षी आशीष रावत का प्रतिपरीक्षण स्थगित नेक्स्ट पेज 25 स्थगित किया गया था. तदुपरांत प्रकरण में आज दिनांक तक प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वादी साक्षी आशीष रावत का प्रतिपरीक्षण पूर्ण नहीं किया गया. पूर्व पेशी तारीख पर भी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता को निर्देशित किया गया था कि वादी साक्षी आशीष रावत का स्थगित प्रतिपरीक्षण पूर्ण करें तथा प्रतिपरीक्षण करने में असफल होने की दशा में अवसर समाप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. आज वादी साक्षी आशीष रावत उपस्थित है किंतु प्रतिवादी द्वारा स्थगन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. उनकी ओर से स्थगन हेतु जो मौखिक कारण भी दर्शाया गया है वो आदेश 17 नियम 1 के स्थगन हेतु विधिपूर्ण कारण नहीं है. अतः वादी साक्षी आशीष रावत का प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी पक्ष को किया जाना है किंतु उनके द्वारा स्थगन का कोई उचित कारण प्रस्तुत न होने से तथा प्रकरण की पूर्व की तथा वर्तमान की तथ्य परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 3 के तहत प्रतिवादी पक्ष का वादी साक्षी आशीष रावत के प्रतिपरीक्षण का विस्तार समाप्त किया जाता है. क्या है आपकी अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो खारिज हुई? लॉर्डशिप, दैट अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो हमारी प्रीवियस डेट में खारिज हो गई थी, फिर उसके बाद ऑन द नेक्स्ट डेट लॉर्डशिप आपने क्यों नहीं कर रहे क्रॉस एग्जामिनेशन? लॉर्डशिप, 23 का मैटर है. उसके बाद लॉर्डशिप ऑन 9/1/2024 लॉर्डशिप आई मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर टेकिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड. ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक बार आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी फिर आप 7/14 लगाएंगे और इधर क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे विटनेस को. नहीं, वो एप्लीकेशन हमारी अलाउ हुई लॉर्डशिप. हाँ, that document was taken on record. ठीक है. On 16/4/2024 when I came to know about this order 13/2023 lordship I moved an application. आपको जब आपकी जो अगला आवेदन 7/14 का अलाउ हो गया तो आपको 13/12 के आदेश की तो उसी दिन जानकारी थी. नहीं, ये 16/4 को भी मूव्ड एन एप्लीकेशन लिखा तो है वादी क्रमांक द्वारा श्री राजेंद्र चौबे अधिवक्ता उपस्थित. हाँ, उपस्थित है और प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है. हाँ, फिर शेष ऐसा नहीं लिखा है उसमें. You are aggrieved of which order? I am aggrieved of annexure P1 P2. Thereafter on 16/4/2024 lordship I moved an application. P1 में क्या किया इन्होंने? P1 में हमने जो एप्लीकेशन लगाया था सीकिंग परमिशन कि हमने उस दिन न्यायालय को ये अवगत कराया गया कि हम ये तो आपका P1 का ये आदेश से समाप्त हो गया था राइट क्रॉस एग्जामिन करने का. 4/5/24 का जो आदेश है P1 उसमें P1 4/5/24 का नहीं है. P1 जो है 13/12/23 का है. लॉर्डशिप 13/12/23 इज इनिशियल ऑर्डर लॉर्डशिप annexure P2 P1 है. वकील साहब या तो आप कंप्यूटर से बहस करिए. P1 है, अच्छा सॉरी P2 है वो, ठीक है. P1 जो है वो 4/5/24 का है. इसमें क्या हुआ? 4/5/24 को जो हमने एप्लीकेशन मूव की थी लॉर्डशिप वो स्वीकार हो गई, ठीक है. फिर एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट हो गई लॉर्डशिप. हमने एप्लीकेशन मूव किया कि 17/3 के तहत हमारा जो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं क्लोज किया जाना चाहिए था एंड वी शुड बी ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन प्लेंटिफ विटनेस. दिया तो था उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी, क्यों नहीं किया था आपने? 13/12 को दी गई थी अपॉर्चुनिटी, आपने किया नहीं. 13/12 को काउंसिल हैज एक्सप्रेस्ड कि कहीं व्यस्त हैं इस कारण से नहीं कर पाए. ऐसा थोड़ा ना होता है. वकील साहब व्यस्त रहेंगे तो उनको बोलना चाहिए था कि हम इतने बजे आएंगे. सॉरी. नो लॉर्डशिप में 33 पेशियां हुई हैं बीच में, सब नोट किया गया है. नहीं, बीच में लॉर्डशिप हमारी एप्लीकेशन थी लॉर्डशिप, कोई बात नहीं, वो रिजेक्ट हुई. देयर आफ्टर लॉर्डशिप मेरी इसके बाद इस ऑर्डर के बाद देंगे 25,000 रुपए. 25,000 रुपए कॉस्ट पे आपको एक राइट दे देते परसों क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेस को.
पूछ लीजिए Lordship, पत्रकार से, 25,000 रुपए से कम में नहीं होगा. नाउ दिस bar is to be raised so that your parties may realize that they cannot take courts to ransom. Lordship, that would not be done. Lordship, Because लेकिन your इसके trial court lawyers, they think that they are above court and they can run the court in the fashion they like. That practice. वकील साहब से ले लीजिएगा 25,000 रुपए चौबे जी ultimately से. party would suffer, Lordship, because क्या she is करें? a Party has to public suffer. lady, Lordship. If party has chosen a wrong advocate who is so arrogant that who does not appear before the court to cross-examine the witness, then party should suffer. वकील साहब की फीस से काट लीजिएगा चौबे जी की फीस से 25,000 रुपए. Lordship, she alone is तो क्या fighting कर the case. सकते? कुछ चलिए, कम कॉस्ट कर दें. 25,000 से कम में नहीं होगा वकील साहब. आई हैव टू रेज द बार. ट्रायल कोर्ट में जब तक इस बात का दर्द नहीं पहुंचेगा, 200-500 रुपए की कॉस्ट से आप लोगों को कोई दर्द नहीं होता है. जब तक इस बात का दर्द महसूस नहीं होगा कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को सीरियसली लेना है और हाई कोर्ट का समय जाया नहीं करना है, पूछ लीजिए पक्षकार से. 25,000 रुपए कॉस्ट देते हैं तो करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो इलीगैलिटी इन द ऑर्डर. आई डिसमिस योर पिटीशन. Lordship, under 17(3, Lordship, this हमें नहीं मालूम, हम आपसे either बोल the रहे trial हैं court may either decide either the suit. either you pay 25,000 rupees cost for cross examination of the plaintiff witness or face the consequences. Lordship, let me have. हाँ? I will हाँ, seek instruction. पास ओवर में रख लीजिए इसको. Lordship, I'm open. बता दीजिएगा वकील साहब से ले लेंगे कौन है ये राजेंद्र चौबे जो इतने एरोगेंट हैं 37 पेशी पर. Lordship. और नहीं तो उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत कर दें. Anyhow, Lordship, नहीं, this अगर वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत कर दें. if Lordship is तो फिर हम imposing this cost कम condition कर because देंगे. Lordship that plaintiff. सॉरी, Then यू आर वेस्टिंग टाइम. नेक्स्ट केस. नहीं Lordship, because what I'm saying, Lordship, बार काउंसिल में शिकायत कर दें वकील साहब की कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे थे अपने आप को. Lordship, it may be taken in pass over. हाँ, पास ओवर. नंबर 23 श्याम यादव